जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस क्या होते हैं भैया? जीरोस को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोस को हम लोग रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है ना, रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये होता है, और जीरोस भी कहते हैं, ये तुम्हारे होते हैं जीरोस, ठीक है। अब क्या बात की जाए, इसमें बोला जा रहा है, एक हम लोग पॉलिनोमियल लेते हैं, इसमें सॉरी देखो एक पॉलिनोमियल है क्या, पी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 3x माइनस 1, ये इसमें बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि x की यानी वेरिएबल की ऐसी ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पे पुट करें, वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पर पुट करें, वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पर पुट करें कि पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। क्या तुम्हें समझ में आया? क्या तुम्हें समझ में आया? क्या तुम्हें समझ में आया? x की ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पर पुट करें, यहां पर पुट करें कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, और उसे ही जो वो x की वैल्यू होगी उसे ही हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कह देते हैं। यहां पे मैं लिख देता इंग्लिश में एक दो लाइन और तुम्हें समझा देता, वो मजा नहीं आता जो मैं ऐसे समझाऊंगा, जो तुम ऐसे समझ पाओगे। बोल सकते हैं क्या, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल यानी p ऑफ एन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसे ही रूट्स या सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन होगा या वही होगा या उसे ही कह देते हैं, ठीक है, कह देते हैं। तो समझ में आया? तो समझ में आया? हिंदी में लिखा है कि वेरिएबल की वो वैल्यू, तो वेरिएबल इसमें क्या है, x है, तो बोल सकते हैं x की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसे ही जीरो रूट्स सॉल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। क्लियर है? बोलो। अगर बेटा जो हमारा ये पॉलिनोमियल था, अगर यहाँ पे चलो लिख देते हैं इधर पे p इन x इज इक्वल टू 3x माइनस 1, ठीक है, ये बोला गया है। अब हमें इसकी जगह क्या रखना है कि तुम्हारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है? ओके, ठीक है, पहले ऐसा नहीं, पहले थोड़ा सिंपल लेते हैं ताकि तुमको सिंपल में समझा दूंगा, उसके बाद हम लोग ठीक ठाक ले लेंगे। यहां पे अगर हम लोग बेटा x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, क्या 1, तो पॉलिनोमियल तुम्हारा जीरो हो जाएगा। रख दो 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 3 माइनस 3 कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। अब वही वाले पॉलिनोमियल ले लेते हैं जो मैंने तुमसे बोला था, px इज इक्वल टू 3x माइनस में 1। चलो, इसमें बोला जा रहा है कि x की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट पॉलिनोमियल क्या है, जीरो है, तो बेटा पॉलिनोमियल तुमको दिया गया है तो 3, ठीक है, मल्टीप्लाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, उसको इस तरफ बेल देंगे 3 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3, यही बेटा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि x की जगह अगर 1/3 रख देते हैं, x की जगह अगर 1/3 रख देते हैं, x की जगह अगर 1/3 रख देते हैं, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप इतना क्लियर होगा। कोई भी डाउट रहता है तुम लोग कमेंट कर सकते हो। हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।